और एसआईआर प्रक्रिया अब भारत में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों के लिए भी गुस्से का कारण बन गई है। ये बांग्लादेशी सिर्फ बंगाल में ही नहीं थे बल्कि पूरे देश में फैल चुके हैं। उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर पोस्ट पर जमा हुए बांग्लादेशी खुद ये बात बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर एसआईआर शुरू नहीं होता तो उन्हें अपने देश वापस नहीं जाना पड़ता। 99% इन्फॉर्मेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। उसके बाद जब कलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है तभी ये छवि देखने को मिल रहा है कि ये सारे जो बांग्लादेशी हैं वो अपना देश, अपना मुल्क वापस जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग यहाँ पे आए कैसे। 6 महीने पहले तक उन्होंने सोचा भी नहीं था कि घुसपैठिए के रूप में उनकी पहचान का पर्दा इस तरह खुल जाएगा। चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया को सख्ती से लागू करते ही वे बेनकाब होते जा रहे हैं और इसी वजह से घुसपैठियों की बातों में एसआईआर को लेकर गुस्सा साफ झलक रहा है। मुझे सवाल करने का आपका फायदा क्या है? हम लोग जैसे आए हैं वैसे जा रहे हैं। घुसपैठियों के मुंह खोलने से पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। हकीमपुर के तृणमूल के समर्थक भी इसके बाद से घुसपैठियों के चारों ओर घेरा बना के रखे हैं और अब क्या तस्वीर दिखने को मिल रही है, खुद देख लीजिए। चाचा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाचा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा बात करें। कहाँ से आए? कहाँ जाना है? इन सज्जन को देखिए, डीडी न्यूज के कैमरे के सामने पड़ते ही गले में खराबी का बहाना बनाकर वो पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। थोड़ा दबाव डालते ही उनकी आवाज बिल्कुल ठीक हो गई। अब बात नहीं कर सकते क्यों? गले में तकलीफ है। अच्छा, कितने साल पहले आए तो जरा इशारे में बोल सकते हैं? तीन महीने हो गया। 3 महीने पहले आए थे। कहाँ पे रहते थे यहाँ पे? अभी जाएगा ग्राम में। यहाँ पे कहाँ रहते थे? बंगाल में कहाँ पे रहते? 8 घोड़ा तक तो। 8 घोड़ा, राजारहाट गोपालपुर, राजारहाट न्यू टाउन, 8 घोड़ा। तो आए कैसे थे? भारत में आए कैसे? चोराई भावे आइছিল। कौन लेके आया था? वो लेके आइছিল और एक ठेकेदार आनছিল। रात के अंधेरे में कोई नदी तैरकर तो कोई जमीन के अभाव के कारण तारबंदी रहित सीमा से चुपचाप इस देश में घुस आया था। घुसपैठ के ठेकेदारों को पैसा देकर भारत में प्रवेश की अनुमति आसानी से मिल जाती थी। ठेकेदार ही बता देते थे कि कहां और कैसे जाने पर काम मिलेगा। इन घुसपैठियों ने भारत में अपना एक इकोसिस्टम बना लिया है। पे आके मैं तमिलनाडु गया, पानी से तैर के आया था। तैर के आए थे? कितने बजे था? रात को? हाँ, ऐसे उस टाइम तो पानी था, तैर के आए थे। कौन है ये सरकारी लोग? हकीमपुर ग्राम पंचायत के तृणमूल नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। खुद मान रहे हैं कि दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा सहित पूरे देश में फैल गए हैं। जो 10 साल 15 साल पहले आए हुए यहाँ वोटर बने हैं, कैसे भी वोटर बने, वो अगर यहाँ जैसे उनको राशन मिल रहा है, तो आप लक्ष्मी भंडार बोल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है ना, ऐसे हर आदमी जो यहाँ आ रहा है हकीमपुर में, ये सारे बंगाल का आदमी नहीं है, बंगाल का बाहर भी रहता है। बंगाल में लक्ष्मी भंडार मिलता है, किसी को समवेती मिलता है, कुछ भी मिलता है। यहाँ पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट का तरफ से कोई भी सुविधा उनका मिलता है, मानता हूँ। तृणमूल नेता भी मान रहे हैं कि पूरे देश में फैले ये बांग्लादेशी भारत सरकार की हर तरह की योजनाओं का लाभ उठाते हैं। सवाल ये है कि किस स्वार्थ में वे एसआईआर शुरू होने से पहले तक चुप बैठे थे। बीजेपी का दावा है कि एसआईआर लागू होने के बाद सरकारी लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। एक कदम आगे बढ़ते हुए विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग से एसआईआर स्थगित करने की मांग इसी कारण से है। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज़्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा। ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी। जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया उसको बाहर निकलने का काम गुजरात किया, दिल्ली किया, हरियाणा किया, हम लोग भी करेंगे। एसआईआर का असर दिख रहा है बंगाल के स्वरूप नगर के हाकिमपुर पोस्ट में। बांग्लादेशी यहाँ पे आए हुए हैं, अपने मुल्क में वो वापस जाना चाहते थे।
चुनाव आयोग ने ये एसआईआर शुरू किया और उनको ये समझ में आ गया कि उनके पास कागज नहीं है और कहीं से भी कहीं कागज उनके पास आने वाला भी नहीं है, क्योंकि इस बार जो एसआईआर हो रहा है वो चुनाव आयोग के कड़ी निगरानी में हो रहा है और वो कागज नहीं बना पाएंगे। कैमरा पर्सन सौमक और अरुण गुप्ता के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, स्वरूप नगर, हाकिमपुर पोस्ट, पश्चिम बंगाल।